तो हम लोग आज जेई एडवांस का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में दो चीज़ों को कंबाइन किया गया है। पहला कि स्यूडो फोर्स और दूसरा एसएचएम का कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार हुआ है। ये 2025 जेई एडवांस पेपर 1 में आया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को बैठकर बनाना और एक घर में बैठकर बना लेना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्वेश्चन समझते हैं, आप भी अपने मन से पूछिएगा कि कहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन समझने में। आइए देखते हैं। ए पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स ए वेइंग एक्सपेरिमेंट विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg. The variation of the height y in meter of the elevator from the ground with time in second is given by y equal to 8 whole bracket 1 plus sine 2 pi t divided by capital T, where capital T is 40 pi second. Given the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Find the maximum variation of the object's weight in Newton as observed in the experiment. सब कुछ तो हमको समझ में आया, आपको भी समझ में आया होगा कि एक लिफ्ट है, उसके अंदर 50 किलो का एक मास रखा हुआ है वेइंग मशीन पर, और जो हमारा एलिवेटर है उसका हाइट टाइम के अनुसार बदल रहा है। ये हाइट को ये लिखता है 8 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और जहाँ पर कैपिटल टी का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 40 पाई सेकेंड, 40 पाई सेकेंड है ना। यानी एलिवेटर का जो हाइट है वो साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेटर का हाइट यानी हाइट जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एलिवेटर का वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड करेगा, यानी कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड करेगा। इतना दिमाग में आपको तुरंत आना चाहिए। लेकिन आगे पढ़िए। फाइंड द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट एज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। कहता है कि वेट में कितना वेरिएशन आएगा। तो जब आप मजे हुए खिलाड़ी रहिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर स्यूडो फोर्स का, ये क्वेश्चन स्यूडो फोर्स पर बेस्ड है और एसएचएम पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर है वो साइन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हम बहुत आगे का वर्ड बोल रहे हैं एसएचएम। अगर आप मान लीजिए कि अभी एसएचएम पढ़े ही नहीं है तो आपको तो फीलिंग ही नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन पास आउट के बच्चे जो 11th 12th पढ़ चुके हैं या पूरा कोई 11th पढ़ चुका है तो ये क्वेश्चन आसानी से उसको समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है एलिवेटर का वो डिपेंड कर रहा है साइन पर, और आप जानते हैं कि साइन जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अब y कभी पॉजिटिव हो जाएगा या कभी नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये आता है कि y एलिवेटर ऊपर भी जा रहा है पॉजिटिव, और नेगेटिव होने का मतलब है एलिवेटर नीचे भी आ रहा है। वेलोसिटी भी अगर आप देखिएगा तो इसको एक बार, अच्छा अभी तो यही नहीं समझाया आपको कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट, मैक्सिमम वेट के मैक्सिमम वेरिएशन कितना हुआ वेट में। अब कितना मैंने ये चाहता है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कि आप कितना अनुभवी हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सीडो का दिमाग में ख्याल जाए, आपको तुरंत एसएचएम के बारे में फीलिंग आए, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में सीडो फोर्स लगता है, रिटार्डेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में सीडो फोर्स लगता है। यानी कि सीडो फोर्स के कारण हो सकता है कि mg प्लस ma हो जाए, हो सकता है कभी mg माइनस ma भी हो जाए, क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि लिफ्ट का हाइट जो डिपेंड कर रहा है साइन के फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि y का वैल्यू ऊपर भी जा सकता है, फिर साइन का वैल्यू अगर नेगेटिव होने लगा तो नीचे भी आ सकता है। मैंने आईआईटी एडवांस का जो ये क्वेश्चन है ये कितना आपसे फीलिंग का उम्मीद करता है कि एक बच्चा को इतना सारा फीलिंग आएगा तब तो वो कुछ लिखेगा, तब तो उस डायरेक्शन में वो काम कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जेई एडवांस चाहता है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत सारा अनुभव गेन करें, ताकि एक क्वेश्चन में 2-2 कॉन्सेप्ट 3-3 कॉन्सेप्ट मिलाकर भी अगर क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ दे, जो पूछता ही है, जेई एडवांस का यही तो खासियत है कि वो एक क्वेश्चन में 2-3 चीज़ों को चेक करेगा। आइए कैसे इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले ये लास्ट वर्ड को समझिए, फाइंड द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट एज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज दैट कि आपका एक दिन में मान लीजिए कि वेरिएशन का मतलब क्या है कि
आप एक दिन में मान लीजिए कि 4 ग्लास से लेकर 12 ग्लास पानी पीते हैं, यानी कि आपका वेरिएशन कितना हुआ 8 ग्लास का। यानी कि मिनिमम आप 4 ग्लास पीते हैं, अधिक से अधिक आप 12 ग्लास भी पी सकते हैं पानी, यानी कि वेरिएशन जो है 12 - 4 हुआ, यानी 8 ग्लास आपका पानी पीने का वेरिएशन हम पा सकते हैं अगर मौसम के अनुसार। उसी तरह से है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स कभी नीचे लगेगा तो वेट बढ़ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा या रिटार्डेशन होगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगने लगेगा तो वेट घट जाएगा। तो मैक्सिमम कितना घट के आया वेट स्यूडो फोर्स के कारण, और कितना बढ़ कर आया। मान लीजिए कि घट कर आ गया 400 न्यूटन वेट और बढ़कर आ गया 1000 न्यूटन, तो वेरिएशन कितना हुआ 1000 - 400, यानी 600 न्यूटन का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर आपको यही चीज़ को मालूम करना है कि वेट में कितना वेरिएशन हो रहा है। कैसे बनाइएगा इसको, कैसे हैंडल करिएगा, आइए देखते हैं। 2 तरीके से हम लोग इसको सीख सकते हैं, एक तो सीखने के लिहाज से और एक तो आंसर लाने के लिहाज से। इसमें आपको दिया था न्यूमेरिकल आंसर आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया था IIT JEE में, है ना। तो आइए देखते हैं फटाफट इसको। तो y = आपके पास क्या दिया हुआ है 8 1 प्लस साइन कितना था 1 + sin 2πt, 1 + sin 2πt डिवाइडेड बाई कैपिटल T, जहाँ पर कैपिटल T था 40 पाई और मास था 50 किलो। सबसे पहले चूँकि आप एलिवेटर में एक मास 50 किलो का रखे हैं और वेइंग मशीन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बोल दिया है, और इसका जो हाइट है y, वो y का फंक्शन ये दिया हुआ है। सीखना चाहते हैं तो t = 0 पर y 8 था, t = 0 पर क्या था 8 मीटर था। t = 0 स्मॉल t 0 पुट कर दीजिए तो साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 8 मीटर आ जाएगा। सीखना चाहते हैं तो ऐसे फीलिंग से आप सीख सकते हैं, नहीं तो आंसर लाना है तो फट से आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए तो अगर बहुत देखा जाए तो सिंपल ये SHM का क्वेश्चन है, तो y" यानी कि एक्सीलरेशन हो गया, वो क्या होता है बच्चे a⍵², ठीक है, और प्लस माइनस। अगर तुरंत आप चाहते हैं कि सर बना दीजिए ना, तो ये तो आंसर देखिए तुरंत आपको दी जाएगा। y" क्या हो जाएगा +- a⍵², एक्सीलरेशन। एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव, क्योंकि ये साइनोसॉइडल है। अब क्या है a क्या है तो 8 है, और ओमेगा क्या होता है तो हम लोग जानते हैं ये होता है, तो 2π/t का होल स्क्वायर प्लस माइनस y" का मतलब है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो mg + ma हो सकता है, और नेगेटिव होगा तो mg - ma हो सकता है। यानी कि एक वेट आ सकता है हमारा mg + ma और दूसरा वेट आ सकता है mg - ma। तो वेरिएशन कितना हो जाएगा भाई, वेरिएशन देखिए तुरंत बन गया, लेकिन कुछ आपको हवा नहीं लगेगा। वेट 1 - वेट 2, हमको तो वेरिएशन निकालना है। mg - ma तो घटा पटा के mg कट जाएगा, मॉड लिए हैं तो 2ma आंसर हो जाएगा। 2ma आंसर अगर देखें तो 2 मास है 50 किलो, और a जो है हमारा इतना है, a का वैल्यू निकाल देते हैं 8, 2π और इधर 2π 40π, तो ये हो गया 1/2। कैपिटल T का वैल्यू क्या है 40π, तो 20 हो गया ना, सॉरी हाँ, T का वैल्यू क्या पुट करेंगे 40π, तो पाई से पाई कट गया और ये आ गया 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखिए 8 × 1/20 × 1/20 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया देखिए, तो 8 × 5 = 40, 4 दूना 8, आपका 2 आ रहा है आंसर। यही तो आंसर है, 2 न्यूटन का वेरिएशन आएगा। मैक्सिमम वेरिएशन 2 न्यूटन का होगा, लेकिन आपको कुछ हवा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आप बहुत फीलिंग में जा चुके हैं क्वेश्चन छोटा छोटा बनाकर, तो आप ऐसे एग्जाम में तुरंत बना लेते। तो AIR 1 to 100 में लाने वाले बच्चे लोग क्या होता है ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ही कर लेते हैं ना कि उनको फटाफट दिखता है सब चीज़ कि अरे क्या हो रहा होगा। एक बार एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक बार रिटार्ड कर रहा होगा। साइनोसॉइडल फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्सेलरेशन भी साइनोसॉइडल वाला ही फॉर्म होगा।
तो ये होगा लटर पटर मैक्सिमम वेरिएशन मॉड लिखे। लेकिन इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई होप। आइए इसको जीते हैं हम लोग, है ना। हटा देते हैं इसको सॉल्व कर लिए। देखिए 8 × 5 = 40, 40 × 80 800 और नीचे में 400, तो 2 न्यूटन फटाक से बन गया। मैंने एक जो बच्चा एकदम रमा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो विदिन 30 सेकंड से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को ज़रूर बना लेगा, ठीक है। लेकिन वही एक उसको बहुत फीलिंग रहना चाहिए कि क्या हो रहा होगा, उसको दिखेगा, आंख बंद करके सब चीज़ दिखेगा उसको, क्या ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अब कैसे इसको सीखना है वो देखते हैं। हटाते हैं, ये तो टीचर के स्टाइल में हो गया। अब एक स्टूडेंट को कैसे इसको जीना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, y = जो हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि y इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइन, तो वेलोसिटी विल ऑल्सो डिपेंड। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dy/dt। तो 8 × 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, और यहां पर हो गया आपका 8 × 2π/t cos। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, cos 2π/t × t। चूंकि आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हैं, लिफ्ट का हाइट डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो वेलोसिटी डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगा। तो एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म में आप बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आने लगेगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो फिर v डॉट यानी dv/dt, dv/dt क्या चीज़ देगा, a। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -8 2π/t का होल स्क्वायर, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन यहाँ लिख दिए 2π/t × t। एक तरह से आपके पास एक्सीलरेशन जो आ गया, देखिए a⍵² के जैसा दिखने लगा ना ये। और प्लस माइनस लिखे थे, तो साइन का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है, तो जब प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे a⍵² मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में। बाय द वे, अब तो अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखिए बढ़िया से। t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 40π, तो 2π/40π का होल स्क्वायर, और साइन 2π/40π t। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक्सीलरेशन का जो फॉर्म आ गया, ये कितना हो गया बताइए, तो 1/, तो ये हो गया आपका 20, तो 400 हो गया, पाई से पाई गया, और 20 का स्क्वायर 400, और साइन t/20 यही होगा, पाई से पाई गया, और ठीक है। a 8 × 5 = 40, तो a = आ गया आपके पास -1/50 साइन t/20, यानी एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। जब साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ए का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ए का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, ए का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है बताइए। ए का वैल्यू नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और उसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। यानी कि जब साइन t/20 पॉजिटिव होगा, उसके अगेंस्ट में अगर y पॉजिटिव आ गया, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि मोशन आगे हो रही है और मोशन आगे हो रहा है, लेकिन रिटार्डेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट में हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिएगा तो a का वैल्यू जो आएगा ±1/50 आएगा, क्योंकि साइन t/20 का वैल्यू +1 होगा और -1 होगा। +1 होगा तो उस समय -1/50 आएगा, और जब -1 आएगा इसका वैल्यू, उस समय 1/50 आएगा। यानी कि एक बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानते हैं तो स्यूडो फोर्स, अगर ए का डायरेक्शन हम इधर पॉजिटिव मानते हैं ये वाला, तो स्यूडो फोर्स नीचे लग जाएगा mg + ma। तो एक बार वेट आपको ये मिलेगा, वेट 1 मान लेते हैं, और ए का डायरेक्शन जिस समय नेगेटिव होगा तो हम ए का डायरेक्शन नेगेटिव ये मान लेते हैं, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स इस बार क्या लगने लगेगा, ऊपर लगने लगेगा। स्यूडो फोर्स इस बार क्या लगने लगेगा, ऊपर। स्यूडो फोर्स लगने लगेगा इस ब्लॉक पर ma ऊपर, लेकिन mg तो हमेशा नीचे काम करता है। तो इस बार वेट कितना रीडिंग देगा, वेट 2 mg - ma कौन, वेटिंग मशीन, है ना। तो वेरिएशन कितना हुआ, वेरिएशन हुआ वेट 1 - वेट 2 का मॉड, यानी कि हमारा वेरिएशन वेरिएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेरिएशन इक्वल टू हो जाएगा
वेरिएशन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेट 1 माइनस वेट 2। तो क्या हो जाएगा बताइए, mg प्लस ma माइनस mg माइनस ma। तो mg कट गया और ma क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस तो जुट गया, तो 2ma। तो वेरिएशन कितना आ गया देखिए, वेरिएशन आ गया 2ma का, और 2m का वैल्यू कितना है 50, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग क्या देखे हैं 1/50, यानी कि 50-50 गया तो 2 आ गया आंसर। तो ये सीखने के लिहाज से आप ऐसे सीखेंगे। और अगर आप एग्जाम में बैठे थे तो तुरंत ऐसे सोच सकते थे कि भाई एक बार प्लस एक्सेलरेशन होगा, एक बार माइनस एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा, तो वेट mg माइनस ma और एक बार वेट mg माइनस mg प्लस ma, तो वेरिएशन क्या होगा, उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट का वेट का डिफरेंस, यही वेरिएशन हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, SHM और आपका स्यूडो फोर्स मिला के क्वेश्चन था, ये नोट कर लीजिए आप लोग।